हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं। 5वां अध्याय चल रहा है पहले स्कंद का। इसके अंदर श्री नारद मुनि व्यास देव जी को अद्भुत ज्ञान देते हैं। जो ज्ञान श्री नारद मुनि दे रहे हैं उससे हमें भी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। जिन नियमों पर श्री नारद मुनि चल रहे हैं, अगर हम भी वह नियम अपना लें तो हम भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो श्री नारद मुनि बता रहे हैं अपने पूर्व जन्मों के बारे में कि पूर्व जन्म में श्री नारद मुनि दासी के पुत्र थे, संतों की सेवा करते थे। उनकी सेवा करने के कारण वे भगवान के बहुत ही पक्के भक्त बन चुके थे। उनके अनुयायी थे, संतों के आज्ञाकारी शिष्य थे, विनम्र थे, उनके प्रति श्रद्धा रखते थे। इस तरह से श्री नारद मुनि बहुत ही सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। आज श्री नारद मुनि और इससे आगे हमें ज्ञान देंगे। उस ज्ञान को हमें अपने जीवन में अपनाना है। तो आज का ज्ञान सुनने से पहले हम श्री भगवान की एक छोटी सी वंदना करेंगे। आप सभी उसमें सम्मिलित हों। हरे कृष्णा। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही है, और साथ सज रही है, वृषभानु की दुलारी फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय श्री गणेश, जय सरस्वती माता की, श्रील प्रभुपाद की जय हो, चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री व्यास देव की जय हो, ब्रह्मा जी की जय हो, श्री नारद मुनि की जय हो, सुखदेव गोस्वामी की जय हो, सो जी महाराज की जय हो। राधे कृष्ण, जय सिया राम। शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो, सभी के गुरु महाराज की जय हो। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। श्री नारद मुनि व्यास देव जी को ज्ञान दे रहे हैं और उनके इस ज्ञान से हमें भी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। जिस तरह से श्री नारद मुनि एक शिष्य के रूप में उन संतों के चरणों में पड़े थे, उन संतों के चरणों की सेवा कर रहे थे, उनकी जूठन खा रहे थे, लेकिन उसका फल उन्हें कितना अच्छा मिला, कितना अद्भुत फल मिला कि वे नारद मुनि बन गए। अगले जन्म में नारद मुनि बन गए और वो इतने महान वैष्णव भक्त हैं, भगवान के ब्रह्मचारी हैं, किसी भी लोक में आ जा सकते हैं। श्री नारद मुनि पर भगवान की असीम कृपा है, वो दुखों से परे हैं और हम लोग भौतिक लोग हैं, हम दुखों से घिरे हुए हैं। तो श्री नारद मुनि का ये ज्ञान अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हम भी दुखों से परे हो सकते हैं, श्री भगवान की कृपा के पात्र बन सकते हैं।
तो आइए जानते हैं श्री नारद मुनि आज क्या हमें ज्ञान देंगे। बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। श्रीमद् भागवत है ये। श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान है, भगवान का ग्रंथ अवतार है श्रीमद् भागवतम। इसलिए बड़े ध्यान पूर्वक, रुचि से, आनंद से हमें इसे श्रवण करना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का ज्ञान। हरे कृष्णा। ज्ञानम गुह्यता मायाता तत साक्षात् भगवता उदितम् अन्ववोचन् गमिष्यन्ता कृपया दीनवत्सला। हरे कृष्णा। दीन जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश दिया जो स्वयं श्री भगवान द्वारा निर्देशित है। हरे कृष्णा। यहाँ पर एक बात बताई जा रही है कि जो भक्ति वेदांत होते हैं, जो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वे हमेशा अपने शिष्यों को वही ज्ञान देते हैं जो स्वयं श्री भगवान के द्वारा दिया गया है। वही उपदेश देंगे जो स्वयं श्री भगवान बताते हैं। तो वही किया उन संतों ने। श्री नारद मुनि को गुह्यतम ज्ञान दिया। यहाँ पर एक शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है, गुह्यतम। मतलब इतना छिपा हुआ ज्ञान, रहस्यमय ज्ञान श्री नारद मुनि को उन्होंने दिया। अब एक तो होता है ज्ञान। ज्ञान किसे कहते हैं? सामान्य ज्ञान को, जो आम नॉलेज होती है, सामान्य ज्ञान। जब ये ज्ञान थोड़ा सा विकसित हो जाए, लेकिन आजकल तो संसार में यही ज्ञान प्रचलित है कि थोड़ा सा ज्ञान किसी चीज का मिल गया, उसका अहंकार लेकर बैठ गए और दूसरों को तुच्छ समझ लिया। चाहे दूसरा गुरु के समान क्यों न हो, पर अगर हमें छोटा सा ज्ञान मिल गया कहीं से, बस ढिंढोरा पीटने लग जाएंगे, अहंकार वश हो जाएंगे और सामने गुरु के समक्ष अगर कोई है तो उसकी भी इंसल्ट कर देंगे, उसको तुच्छ मानकर अपना ज्ञान उसे देने लग जाएंगे। तो इस तरह से कोई ज्ञान नहीं सीख सकता। ज्ञान सीखने के लिए विनम्रता की आवश्यकता है। जैसे कि कल भी ये डिस्कस हुआ था कि श्री नारद मुनि विनम्र हैं, अपने संतों के सामने, सभी के सामने अत्यंत विनम्र हैं। तो श्री नारद मुनि इतने ज्ञानवान होते हुए तब भी वो विनम्र हैं, उनके अंदर अहंकार नहीं है। संतों से वे तब भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। और हमारे समाज में हम क्या देख रहे हैं? आए दिन किसी को थोड़ा सा ज्ञान हो गया, किसी प्रभु जी की कोई छोटी सी बात सुन ली तो समझने लगे कि हमें सारा ज्ञान आ गया, हम ही ज्ञानवान हैं। तो किसी दूसरे संत की या किसी दूसरे भगवान के भक्त की इंसल्ट करने लग जाएंगे, उन्हें अपना ज्ञान देने लग जाएंगे कि नहीं जी, ऐसे नहीं, ऐसे होता है, आप उनकी जरा सुन के देखिए, आपको कोई ज्ञान नहीं है, आप उनकी सुनिए। अगर आपको अपना ज्ञान वर्धन करना है उनकी सुनिए, या फिर अपना ही ज्ञान देंगे कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होता है। अज्ञानतावश जरा सा ज्ञान मिला और अहंकार, ये आज के समय में हो रहा है। पर इससे व्यक्ति फिर कुछ सीख नहीं पाएगा। अगर अपने ज्ञान का प्रदर्शन करेगा तो व्यक्ति कभी कुछ सीख नहीं पाएगा। सीखने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए विनम्रता आवश्यक है। विनम्र होना चाहिए, सुनने की आदत होनी चाहिए। संतों ने, भगवान के किसी शिष्य ने, गुरु महाराज के शिष्य ने कुछ थोड़ा सा बता दिया, उस पर कटाक्ष कर देंगे एकदम से, इस तरह कुछ सीख नहीं पाएंगे। अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो विनम्र होना सीखिए, अहंकार छोड़िए, विनम्र होना सीखिए। अब एक समुद्र में से एक बूंद भर अगर आपको प्राप्त हो जाए तो अहंकार वश हो गए। ऐसा ही हो रहा है ना, एक समुद्र में से एक बूंद की प्राप्ति हो गई तो अहंकार हो गया कि जैसे पूरा समुद्र हमारा हो गया, हमें पूरे समुद्र का पता चल गया। जबकि ऐसा नहीं है, एक बूंद से कुछ होने वाला नहीं है। अगर उस बूंद को लेकर अहंकारी हो तो फिर आपको अगली बूंद नहीं मिलने वाली। अहंकारवश उस बूंद को लेकर बैठे रहिए और वो बूंद भी आपके हाथों से फिसल जाएगी। विनम्र होना सीखिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए शरण ग्रहण करना सीखिए। तो ऐसे यहां पर कह रहे हैं, एक तो होता है ज्ञान, सामान्य ज्ञान। जब ये ज्ञान थोड़ा सा विकसित हो जाए
जब ज्ञान हम अधिक लेने लगे, गुरु महाराज की सुनने लगे, थोड़ा सा ज्ञान विकसित हो जाए, तब उसे कहते हैं निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान। कि निर्गुण ब्रह्म क्या होता है, जिसे निराकार भी कहते हैं। निर्गुण ब्रह्म, जब इस ज्ञान के अंदर, निर्गुण ब्रह्म वाले ज्ञान के अंदर भक्ति शामिल हो जाए, तब इसे बोलते हैं परमात्मा का ज्ञान। और परमात्मा का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ होता है। जब निराकार ब्रह्म वाले ज्ञान में भक्ति का समावेश हो जाए, तब वो बनता है भगवान का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। और जब उस ज्ञान के अंदर, परमात्मा के ज्ञान के अंदर सेवा मिल जाए, अर्थात व्यक्ति भक्तिमय सेवा करने लगे, तब उसे प्राप्त होगा गुह्य ज्ञान, जिसे बोलते हैं अत्यंत गुह्यतम ज्ञान। जब उसके अंदर दिव्य ज्ञान आए और वो दिव्य सेवा में लग जाए, यानी कि भगवान के ज्ञान के साथ साथ वह सेवा करने लगे, और उससे फिर दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, जिसे फिर कहा जाएगा गुह्यतम ज्ञान। तात्पर्य क्या हुआ? अगर हम अपने ज्ञान के अंदर थोड़ा सा और विकास करें, तो हमें पता चलेगा कि ये भौतिक ज्ञान से ऊपर भी एक ज्ञान है, निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान। जब हम भक्ति करने लगे, तब हमें पता चलेगा कि निर्गुण ब्रह्म से ऊपर भी है कुछ, भगवान है। तब हमें भगवान का ज्ञान प्राप्त होगा अगर हम भक्ति करने लगे। अगर हम अपने गुरुओं की सेवा करने लगे, भक्तों की सेवा करने लगे, तब भक्तों से हमें इतना उत्तम ज्ञान मिलेगा, जिसे गुह्यतम ज्ञान कहते हैं, जो नसीब वालों को प्राप्त होता है। हर किसी को गुह्यतम ज्ञान नहीं मिलता। जो जरा जरा सी बात पर अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने लगेंगे, दूसरों पर कटाक्ष करने लगेंगे, वे कभी गुह्यतम ज्ञान नहीं सीख पाएंगे। अभी आप किसी सोशल मीडिया पर कोई छोटी सी बात लिख दीजिए, कोई भक्त अगर कोई छोटी सी बात लिख दे, तो कहीं ना कहीं से कोई रिप्लाई ऐसा आ जाएगा कि जैसे भक्त को तो कुछ पता नहीं, इन्हीं बाबूजी को सब कुछ पता है। इस तरह से प्रदर्शन करेंगे, जबकि अगर ऐसा करेंगे तो वो गुह्यतम ज्ञान कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उस छोटी सी बूंद भर ज्ञान के अहंकार में ही वो पड़े रहेंगे, उसी में मद रहेंगे, चूर रहेंगे, पर सीख कुछ नहीं पाएंगे। दूसरी बात, अपने इस छोटे से बूंद वाले ज्ञान का प्रदर्शन कर भी क्यों रहे हैं? क्या हो जाएगा करके? कोई आपको इज्जत सम्मान मिलेगा कि हाँ भाई आपको ज्यादा पता है? कोई सम्मान मिलने वाला है क्या? जिसके सामने प्रदर्शन करेंगे, उनको आपके लिए कैसा भाव आएगा? ये उनको पता चलेगा ना कि बड़े अहंकारी व्यक्ति है, तो मतलब खुश तो वो नहीं होंगे। तो फिर आप ऐसे ज्ञान का प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? भक्तों की सुने, भक्त क्या कह रहे हैं, चाहे आपको पता भी हो कि हाँ ये ऐसा है, तब भी भक्तों के वचन के ऊपर कभी कटाक्ष नहीं करना चाहिए। श्री नारद मुनि यहाँ पर यही संदेश हमें दे रहे हैं। इतने ज्ञानवान थे श्री नारद मुनि, तब भी वो संतों महात्माओं की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए इतने आज्ञाकारी हैं, उनके प्रति इतना भक्ति है उनके अंदर, उनकी इतनी सेवा की है श्री नारद मुनि ने कि उनकी सेवा करने की वजह से गुह्यतम ज्ञान श्री नारद मुनि को मिल गया। और वो गुह्यतम ज्ञान क्या है, वो अगले श्लोक में हम जानेंगे। आइए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक तथा संहार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को स्पष्ट रूप से समझ सका। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनका साक्षात दर्शन कर सकता है। हरे कृष्णा। श्री नारद मुनि कह रहे हैं कि जो गुह्यतम ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ उन संतों से इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि वे आज्ञाकारी शिष्य थे। उन्होंने संतों की सेवा की थी, ना कि उनकी बातों पर वाद विवाद किया था। तो बड़े ही आज्ञाकारी थे, विनम्र थे, संतों में श्रद्धा रखने वाले थे, और इतने अधिक उनके प्रति समर्पित थे कि उनका झूठा भी वो खा लेते थे, जिससे उनके झूठन से उनके अंदर साधुओं वाले गुण भी आ गए। तभी उनको वो गुह्यतम ज्ञान प्राप्त हो सका। यूं ही किसी को गुह्यतम ज्ञान प्राप्त नहीं होता कि अपने अहंकार में भी रहेंगे, अपने ज्ञान का प्रदर्शन भी करेंगे, किसी को जरा सा बोलने नहीं देंगे। कोई थोड़ा सा बोला, कुछ भी ज्ञान की बात की,
तो ये गुरु जी का रेफरेंस दे दिया, वो गुरु जी का रेफरेंस दे दिया, और जिन गुरु की बात सुन रहे हैं उनके ऊपर वाद विवाद कर दिया। इस तरह से गुह्यतम ज्ञान कभी प्राप्त नहीं होगा, भटकते रहोगे, ऐसे व्यक्ति भटकते रहेंगे। तो श्री नारद मुनि से हमें पता चल रहा है कि हमें समर्पित होना चाहिए। कह रहे हैं कि उस गुह्यतम ज्ञान की वजह से मैं ये पता लगा सका कि श्री भगवान की दिव्य लीलाएं कैसी होती हैं। वे इस सृष्टि को रचते भी हैं, पालन भी करते हैं और उसके संहार भी करते हैं, और उनकी शक्ति का प्रभाव क्या है, उनकी शक्तियां किस प्रकार से कार्य करती हैं। जो व्यक्ति उस गुह्य ज्ञान को प्राप्त कर लेगा वही उन शक्तियों को समझ भी पाएगा। ऐसे ही कोई भगवान की शक्तियों को समझ नहीं सकता। तो यहां पर भगवान की कौन कौन सी शक्तियों के बारे में गुरु महाराज बता रहे हैं। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक शक्ति भगवान की वो होती है जो भौतिक जगत का निर्माण करती है। दूसरी शक्ति वो होती है उच्चतर शक्ति, जिसे बोला जाता है वो शक्ति आध्यात्मिक जगत का निर्माण करती है, जैसे कि वैकुंठ लोक का। एक शक्ति इनकी मध्यवर्ती शक्ति होती है जो जीवों का निर्माण करती है। जब जीव बन जाते हैं तो उनका स्वभाव होता है सेवा करना, तो वो किसी ना किसी शक्ति की सेवा करते हैं, या तो भौतिक जगत की सेवा करेंगे या फिर आध्यात्मिक जगत की सेवा करेंगे, पर उन जीवों को सेवा करनी होती है, उनका स्वभाव ही ऐसा होता है। जो लोग भौतिक जगत की सेवा में लगे रहते हैं तो उनकी कार्यशैली कैसी होती है। वे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपनी पेट पूजा करने के लिए व्यापार धंधों में उलझे रहेंगे और कठिन से कठिन परिश्रम करते हैं अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। बहुत मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत होती है इस भौतिक जीवन में। जो भौतिक जगत की सेवा करते हैं वो, अब किसी को भी देख लीजिए, भौतिक जीवन में हर कोई किसी ना किसी की सेवा कर ही रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सेवा ना कर रहा हो। कोई कहता है मैं राजा हूं, मैं किसी की सेवा नहीं करता, मैं करवाता हूं। गलत। राजा भी सेवा ही कर रहा होता है। राजा अपनी प्रजा की सेवा कर रहा होता है, चाहे वो इस बात को स्वीकार करे या ना करे। लेकिन प्रजा से टैक्स लेता है, राजा टैक्स लेता है ना, फिर सड़कों का निर्माण करवाते हैं क्या नहीं, रेल का निर्माण करवाना, रेल की पटरियों की मेंटेनेंस करना, बड़े बड़े हाईवे बनाना, उनकी मेंटेनेंस करना, बिजली की व्यवस्था करना, कितने सारे कार्य हैं। सरहद पर सैनिकों की तैनाती करना, उनका वेतन देना, राजा ये कार्य कर रहा है कि नहीं। चाहते या ना चाहते हुए उसे ये कार्य करने ही पड़ते हैं। अगर वो राजा की गद्दी पर बैठा है तो राजा से बड़ा फिर कौन है भौतिक जगत में। जब राजा ही सेवा कर रहा है तो आम इंसान की तो बात ही क्या। आम इंसान भी सेवा कर रहा है, अपने बच्चों की सेवा कर रहा है, धर्म पत्नी की सेवा कर रहा है, धर्म पत्नी अपने पति की सेवा कर रही है, बच्चों की सेवा कर रहे हैं। और अगर थोड़ा सा घर से बाहर निकले तो शॉपकीपर होता है, जो दुकानदार होता है, वो अपने कस्टमर की सेवा कर रहा है, उसको सामान दे रहा है, उससे पैसे लेकर, पर सेवा तो कर रहा है ना। अगर दुकानदार दुकान ना खोले तो बाकी लोगों को सामान कहां से मिलेगा, पूर्ति कैसे होगी। पूर्ति तभी होगी ना जब दुकानदार उनको सामान देगा, यानी कि सेवा हुई। जब किसान अन्न पैदा नहीं करेगा, धरती पर बीज नहीं डालेगा, धरती की सेवा नहीं करेगा, तो फिर उपज कैसे होगी, तो सबका पेट कैसे भरेगा। सेवा कर रहा है ना। तो हर कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में एक दूसरे की सेवा कर रहा है। यहां तक कि प्रधानमंत्री भी सेवा करते हैं, राष्ट्रपति भी सेवा करते हैं, कोई मंत्री एमएलए कोई भी हो, सभी सेवा करते हैं। तो भौतिक जगत में सेवा होती है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो इनकी मध्यवर्ती शक्ति होती है, भौतिक जगत वाली और आध्यात्मिक जगत वाली, इनकी मध्यवर्ती शक्ति से जीव उत्पन्न होते हैं और उनका स्वभाव सेवा होता है। कोई भौतिक सेवा करता है, कोई आध्यात्मिक रूप से। तो अभी तक बात हुई है भौतिक सेवा की।
जो भौतिक रूप से सेवा करना चाहते हैं वो किसी न किसी की सेवा में लगे रहते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। अब जो आध्यात्मिक शक्ति की सेवा करते हैं उनके साथ क्या होता है? उनके साथ होता है वे आनंदमय जीवन जीते हैं, वे भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें सनातन जीवन मिलता है जिसके अंदर पूर्ण ज्ञान होगा, अविरत आनंद होगा। उन्हें श्री कृष्ण की सेवा मिलेगी, उन्हें भगवान की सेवा मिलेगी जिसमें वे केवल आनंद का अनुभव करेंगे। उनकी ना कोई इच्छाएं होंगी जिसकी पूर्ति के लिए उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़े। उनको तो केवल दिव्य आनंद में रहना है, भगवान की भक्ति में रहना है। तो इस तरह से दो शक्तियां और तीसरी शक्ति से जीव उत्पन्न हुए, और जीव उत्पन्न होने के बाद किसकी सेवा करेंगे ये जीव को सोचना है। अगर आध्यात्मिक रूप से भगवान की सेवा करते हैं तो वो परम धाम को लौट कर जाते हैं। गुह्यतम ज्ञान की बात हुई थी पिछले श्लोक में। यही है गुह्यतम ज्ञान कि हमें अपने परम परमेश्वर परम पिता भगवान श्री कृष्ण के पास जाना है। जिसको ये ज्ञान हो जाता है, जिसको ये गुह्यतम ज्ञान हो जाता है कि भगवान कृष्ण के पास हमें वापस जाना है, तो वही व्यक्ति भगवान के धाम वापस लौट पाता है। जो केवल और केवल भौतिक कठिन परिश्रम में लगा रहेगा, केवल और केवल जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता, वह भगवान के पास लौटने का अधिकारी नहीं रहता। यहां पर यह नहीं कहा जा रहा कि आप कमाना छोड़ दीजिए, आप भौतिक कार्य करना छोड़ दीजिए, ये नहीं कहा जा रहा। बिल्कुल भी ये मतलब नहीं निकालना। यहां पर कहा जा रहा है कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने ये उपदेश दिया है, कर्म करना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन हर कर्म भक्तिमय ढंग से करना है। जो भी आप कमा रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, हर चीज के अंदर अगर भक्ति का समावेश हो जाए तो व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है। और जो व्यक्ति भगवान की सेवा करेगा वह भगवान के पास लौटने का अधिकारी बन जाता है। और जो भगवान के पास लौट जाएगा तो वह भगवान के साक्षात दर्शन भी करेगा, भगवान के साक्षात दर्शन करेगा, उनके साथ क्रीड़ा करेगा, उनकी सेवा में रत रहेगा, उसकी चिंताएं फिर समाप्त हो जाएंगी। तो अगर भगवान का दर्शन हो जाए तो फिर से इस भौतिक जगत में आने की कोई आवश्यकता नहीं। तो आज के लिए हम यहीं तक करते हैं। श्री नारद मुनि ने बड़ा ही सुंदर और दिव्य ज्ञान हमें दिया है। तो आज के ज्ञान से हम ये समझ रहे हैं कि संतों महात्माओं के प्रति कभी अपराध ना करें, उनके चरणों की धूल को मस्तक पर लगाएं, उनकी सेवा हमें करनी चाहिए ताकि उनसे हमें गुह्यतम ज्ञान प्राप्त हो सके और उस ज्ञान का प्रयोग हम सेवा में कर सकें और अधिक सेवा करें और भगवान की भक्ति करें, विनम्र बने। अपने ज्ञान का यूं ही प्रदर्शन किसी संत महात्मा के सामने नहीं करना चाहिए। जो हमसे निम्न है, जिन्हें ज्ञान नहीं है, उनको समझाना आवश्यक है कि आप भी भक्ति में लगो। उनको अपना ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना, उनको विनम्रता से भक्ति में लगाने का प्रयास करना है और सभी के प्रति विनम्र होना है, अहंकार कभी नहीं रखना है। आज के पाठ का यही एक सारांश है। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।